सम्मानित शिक्षक और प्रिय मित्रों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान को चरितार्थ करता हुआ विकास के अग्रसर हमारा देश और साथ ही संपूर्ण विश्व विज्ञान के क्षेत्र में एक नया आसमान बनाने की तैयारी कर रहा है। मैं वर्षा कौशल कक्षा 10 राजकीय बालिका कॉलेज प्रतापगढ़ आज इस अवसर पर एक ऐसे ही विषय पर आप सबके समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आज के समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर रहा है, जिसकी संभावनाओं की कल्पना मात्र से एक नए संपूर्ण विकसित और अद्भुत राष्ट्र की छवि हमारे आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तकनीक है जो मशीनों को इंसान जैसे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें डाटा और कंप्यूटर का उपयोग करके मशीनों को कार्य करना सिखाया जाता है। इसके 3 अलग-अलग रूप हैं। पहला, नैरो लर्निंग, या किसी स्पेशल टास्क को अच्छी तरीके से करने के लिए लर्निंग है, जैसे वॉइस असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा इत्यादि। इसके पास कोई कॉमन सेंस नहीं होती। दूसरा, जनरल लर्निंग, या पूरी तरह इंसान जैसे सोचती है, समझती है और निर्णय लेती है। अब तक ये हमें सैद्धांतिक रूप में है और इसका रिसर्च बेस चल रहा है। तीसरा, सुपर इंटेलिजेंस एआई, या एक ऐसी एआई होगी जो आने वाले समय में हर तरह से उपयोग में लाना चाहिए। अभी ये हमारी इंसानी बुद्धि से कई गुना अधिक होगी और क्षमताओं से इसका विकास फ्यूचर में संभव होगा और ये साइंस फिक्शन के रूप में है। इसके पास वो कैपेबिलिटीज होंगी जो शायद आज हम सोच भी नहीं सकते। वैसे तो ये इतिहास काफी पुराना और विकसित है। इसकी शुरुआत 17वीं से 18वीं शताब्दी तभी से हो गई थी जब रेने डिकार्ट ने मशीन और मानव मानसिकता के संबंध में विचार किया था। इसके बाद 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज और उनके सहयोगियों ने प्रोग्रामेबल मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि एआई के लिए आधार भी बना। इसके बाद 1950 में एलन ट्यूरिंग ने अपना प्रमुख पेपर द कंप्यूटराइज्ड मशीनरी एंड इंटेलिजेंस प्रकाशित किया, जिसमें ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। ये सब उसके बाद 1956 ईस्वी में डार्टमouth सम्मेलन को एआई का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर पहली बार एआई शब्द का प्रयोग किया गया। 1958 ईस्वी में एआई के जनक कहे जाने वाले जॉन मैकार्थी ने एलएम लैंग्वेज का आविष्कार किया, जो कि एआई के लिए महत्वपूर्ण भी साबित हुई। वैसे तो 1990 में और 2000 तक के दशक में इंटरनेट की उपलब्धता के बाद एआई में विकास भी हुई। 2011 में आईबीएम के क्वांटम कंप्यूटर ने जीवाणु को जीत कर एआई की ताकत दिखाई और 2012 में डीप लर्निंग का भी युग आया और 2020 चैटजीपीटी, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण साबित हुई, इसका भी आविष्कार हुआ। इन सभी क्षेत्रों और घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि एआई हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है और साथ ही उपयोगी भी साबित हो रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एआई न केवल छात्रों को बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर रहा है, साथ ही शैक्षिक संस्थाओं और शिक्षकों को व्यवस्थित और प्रभावी ई संस्थाएं प्रदान कर रहा है, जैसे वर्चुअल ट्यूटर, ऑटोमेटेड मूल्यांकन इत्यादि। देश की सबसे पहली भारतीय एआई टीचर का नाम आयुष, जो कि केरल में बनाई गई है। ये समान टीचरों की तरह बच्चों को पढ़ाती है, समझाती है और उनसे बातें भी करती है। वित्तीय क्षेत्र में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र में एआई दक्षता बढ़ाने, जोखिम को कम करने, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इत्यादि कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। देश की सबसे पहली बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है, जो कि सिटी बैंक यूनियन में बनाई गई है। ये हमारे वित्तीय क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी भी साबित हुई। मनोरंजन के क्षेत्र में भी एआई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में एआई नई संभावनाएं खोल रहा है, जो कि क्रिएटर और कंज्यूमर दोनों के लिए प्रभावी और महत्वपूर्ण भी साबित हो रही है। जैसे म्यूजिक कंपोजिशन, फिल्म प्रोडक्शन, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन इत्यादि क्षेत्रों में एआई का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। जैसे कुछ केसेस में एआई टूल्स डॉक्टरों से टेस्ट डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कैंसर डिटेक्शन और डायबिटीज की रेटिनोपैथी। यहाँ तक कि एआई पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर उसे संभावित होने वाली बीमारियों
AI के इन सभी लाभों और उपयोगों के साथ AI के कुछ फायदे भी हैं। इससे हमारी कार्य करने की क्षमता में उन्नति और वृद्धि के साथ अन्य चीजें भी प्रदान होती है। इससे हमें व्यवस्थित कार्य सुनिश्चित करने के साथ मानवीय संसाधनों की पूर्ति भी कर सकते हैं, जिसमें हम व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में व्यक्ति सक्षम हो सकता है। AI कई फायदे और लाभों के साथ अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आता है। इसके पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद कई नौकरियां जाने का खतरा भी बना रहेगा और कई पारंपरिक रोजगार खत्म होंगे और तकनीकी रोजगार निर्मित होंगे, जिसके लिए हमें टेक फ्रेंडली होना और स्वयं को अपडेट करना होगा।